चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। 7वें फेज की विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर पिछले 3 दिन से सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं और अब अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ने लगा है। अभ्यर्थियों ने जल्द बहाली नहीं करने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। बिहार के सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी पिछले कई साल से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तारीख पर तारीख के सिवा कुछ नहीं मिला है। यही वजह है कि पिछले 1 अगस्त से सभी अभ्यर्थी अब गर्दनी बाग पहुंच गए हैं और देख सकते हैं सरकार के खिलाफ सभी आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है कि आखिर 7वें फेज की विज्ञप्ति कब तक जारी होगी। तो ये महिला अभ्यर्थी हों या फिर पुरुष अभ्यर्थी हों, जो बारिश के मौसम में भी देख सकते हैं गर्दनी बाग में पंडाल लगाकर सभी जो है एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारी बहाली करो। बता दें आपको कि सरकार ने इसी तरह से 6ठे फेज की बहाली की थी और आंदोलन के बाद ही रिजल्ट निकला था। बावजूद 6ठे फेज की अब तक बहाली कंप्लीट नहीं करने की बात सरकार कह रही है और विज्ञप्ति जारी करने में गोल मटोल जवाब दे रही है। अब अभ्यर्थी जो है जवाब मांग रहे हैं कि आखिर जुलाई माह कहा गया था कि जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में 7वें फेज की विज्ञप्ति जारी होगी, लेकिन जब अगस्त गुजर रहा है, जब विज्ञप्ति नहीं जारी हुई, तब सभी आंदोलन करने पहुंच गए हैं। आश्वासन मिला कि आप लोगों को समय के अनुसार नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ किया गया नहीं। भारत का संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखा गया था, जबकि हर एक धारा, हर एक समस्या की समाधान मिल गई थी उसमें, लेकिन 6वीं चरण बिहार की खत्म नहीं हुआ। आज तक बिहार की 6वीं चरण खत्म नहीं हुई। माननीय शिक्षा मंत्री जी, ना जाने कितने सारे शिक्षा मंत्री चेंज हो गए, न जाने कितने सारे अपर मुख्य सचिव चेंज हो गए, लेकिन 6वीं चरण कंप्लीट नहीं हुई। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं, आखिर हम अभ्यर्थी क्या करें? हम अभ्यर्थी क्या करें? अब आत्मदाह कर लेंगे गर्दनी बाग की धरती पे। मैं वादा करता हूं, आज से अगर विज्ञप्ति नहीं देंगे तो। सवाल ये उठता है कि आखिर लगातार कोरा आश्वासन क्यों दिया जा रहा है। सवाल अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि ये बहाली कब तक पूरी होगी और विज्ञप्ति कब तक जारी होगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के कितने स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी हो रही है और किसके आदेश पर ऐसा हो रहा है, इसकी सटीक जानकारी अब तक नहीं मिल पाई। लेकिन विवाद के बीच अब राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने शिक्षा विभाग से यह मांग की है कि उर्दू स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी सुनिश्चित हो और इसके लिए नया आदेश जारी किया जाए। बिहार के कई स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। शिक्षा विभाग ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। इस बीच अब राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने शिक्षा विभाग को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि उर्दू स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी सुनिश्चित हो और इसके लिए सरकार नए सिरे से आदेश जारी करे। फ्राइडे को और ये संस्कृत विद्यालय में जो छुट्टी होती है, उर्दू स्कूलों में फ्राइडे को छुट्टी होती है और संस्कृत विद्यालय में जो 4 दिन अलग से छुट्टी जाती है, ये इस तरह का 265 के 7 में उल्लेख किया गया है। उसी को आधार बना करके हम शिक्षा विभाग को लेटर लिखा है, उसी तरह से गाइडलाइन जारी किया जाए कि जितने भी उर्दू स्कूल हैं वहाँ शुक्रवार को छुट्टी दी जाए। लगे हाथ राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने भी अल्पसंख्यक आयोग की मांग को जायज ठहरा दिया, जिस पर कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने तल्ख लहजे में कहा कि देश मजहब से नहीं संविधान से चलता है। कि जो भी उर्दू विद्यालय था उसमें फ्राइडे को, शुक्रवार को छुट्टियां होती थी। ये हम लोग भी देखे हैं, अब नया भी हमारे यहाँ भी था और जो लेटर गया है इस पर तो मुझे जानकारी उतना नहीं था, लेकिन इस पर जो आप पूछ रहे हैं, जो कुछ लोग बवाल मचाना चाह रहे हैं, बात को रख रहे हैं, तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे तो जो भी आदेश निर्देश होगा उस पर तो होगा ही, लेकिन अगर ऐसी बातें होती हैं और फ्राइडे को, शुक्रवार को जो छुट्टियां की बातें हैं पहले भी होती रही हैं और आगे भी होती, कोई उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। मजहबी लड़ाई पर नहीं चलता है, भारत जातीय उन्माद पर नहीं चलता है। भारत का जो संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने जो बनाया है, उस संविधान पर भारत चलता है और उस संविधान में लिखा हुआ है कि संडे क्लोज। जब तक कोई नया सरकार का आदेश नहीं होता है तब तक पैरवी का क्या मामले है।
आपको बता दें कि झारखंड के बाद बिहार के कई सरकारी स्कूलों में भी मन मुताबिक शुक्रवार की छुट्टी के मामले सामने आए हैं, जिसे लेकर संबंधित जिले के अधिकारियों से शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने रिपोर्ट मांगी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ दिल्ली से अमितेश कुमार की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर, वैशाली से कलेक्शन एजेंट से दिन दहाड़े लूट हुई है। 6,48,000 रुपए लूट लिए गए हैं कलेक्शन एजेंट से। अपराधियों ने एजेंट की बाइक भी लूट ली। नगर थाना क्षेत्र के नखास चौक के पास की घटना है, जहां कलेक्शन एजेंट से लाखों रुपए लूटे गए हैं। अपराधियों ने एजेंट की बाइक भी लूट ली है। वैशाली से इस वक्त की बड़ी खबर। किशनगंज में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मवेशी लदे ट्रक को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। एसपी ने मामले की जांच की बात कही, लेकिन जबरन गाड़ी रोकने को गलत करार देते हुए ऐसे संगठनों पर कार्रवाई की बात कही। प्रशासनिक कमजोरी के कारण हम लोग गाय की गाड़ी को नहीं पकड़ पाए और गौ तस्करों का लगातार कहना है कि किशनगंज थाना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बीएसएफ, एसएसबी सभी हाईवे पे है, फिर भी हम लोग की गाय की गाड़ी जा रही है। इसका मतलब तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो बजरंग दल वाले लोग। आपको कुछ सूचना आप प्रशासन को दे दीजिए, प्रशासन कार्रवाई करेंगे। आपको कोई अधिकार, किसी को कोई अधिकार नहीं है गाड़ी रोकने।